नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप पहले 4 किस्तें सुन चुके हैं। अब 5वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। अभी वो सड़क के किनारे पहुंचा ही था जब अचानक एक पुलिस जीप जो दूर से आ रही थी उसके नजदीक आकर रुक गई। एक मोटी सी गर्दन खिड़की से बाहर बरामद हुई और अगली सीट पर बैठे हुए थानेदार ने डांटने के से अंदाज में पूछा, कौन है बे तू? माई बाप क्या हो गया? और आपसे पहले 2 और जगह भी यही पूछा गया है। मेरी शक्ल से आपको क्या लगता है? सलीम ने इस तरह जल भुन कर जवाब दिया कि थानेदार ख्वामुखा मुस्कुरा दिया। अच्छा, ख्याल रखना, कोई मुश्तबा नजर आए तो हमें इतला कर देना। उसने अचानक ही संजीदा होते हुए कहा, जो हुक्म माई बाप, साले की टांगे तोड़कर आपके सामने लाकर फेंक देंगे। उसने मकामी जाटों के लहजे में कहा और अगली कोई बात सुने बगैर पहले ही आगे बढ़ गया, क्योंकि कुछ फासले से उसने एक आर्मी की जीप को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। ऐन उन लम्हात में जब वो सड़क को अबूर करके दूसरी तरफ फैले खेतों के सिलसिले में दाखिल हो रहा था, कर्नल बख्शी की जीप पुलिस की जीप के बिल्कुल करीब से गुजर रही थी। कर्नल बख्शी ने दूर ही से पुलिस वालों को सड़क अबूर करने वाले की पूछ पड़ताल करते देख लिया था और वो मुतमईन था कि ये शख्स चेक हो गया है, मगर ना तो उसने बनफ्से नफीस अपने रास्ते में आने वाले हर देहाती के नजदीक रुककर उससे 1-2 सवालात जरूर किए थे। अपने सर पर रखा मवेशियों का चारा सलीम ने सड़क अबूर करने के बमुश्किल 3-4 मिनट बाद ही एक खाली किला एराजी में बंदी भैंसों के सामने डालकर उससे निजात हासिल कर ली थी और अब वो खरामा नजदीकी कस्बे की तरफ बढ़ रहा था, जहां से लाउड स्पीकरों की आवाजें अब बहुत नुमाया होकर उसके कानों तक पहुंच रही थी। गाँव माता कीजिए, कोई ना भूखा रहे। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि ये कालका देवी के पुजारी हैं, जिनका मेला इस इलाके के मुख्तलिफ देहातों में बारी बारी लगता है। इसका मतलब ये था कि दुनियापुर में कालका देवी का उत्सव चल रहा है, जिस पर नजदीक दूर से हजारों की तादाद में कालका देवी के पुजारी शिरकत कर रहे होंगे। एक लंबा सांस खारिज करते हुए उसने जैसे अपने दिलो दिमाग पर धरा सारा बोझ ही उतार कर फेंक दिया। नजदीकी आबादी यहाँ से करीबन 1.5-2 फरलांग दूर थी। अगले 10 मिनट बाद वो यात्रियों के हजूम में शामिल हो चुका था। उसने सबसे पहले दुनियापुर के बड़े मंदिर के बाहर मेले पर लगी छोटी छोटी दुकानों से पीले रंग का त्रिशूल की तस्वीर वाला रुमाल खरीद कर अपने माथे पर बांध लिया था, जबकि जैनवा उसके गले में पड़ चुका था। बाजार में मौजूद लोहे के कड़े से वो मुकम्मल हिंदू ब्राह्मण बन चुका था। एक स्टॉल से आटे के पेड़े लेकर उसने वहां घूमती आवारा गाय को खिलाकर अपनी मुहिम का आगाज किया और अब वो इस मंदिर की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर और बाहर पुजारियों का मेला सा लगा हुआ था। 2 नारियल उसके हाथ में थे और चंद रुपए दूसरी मुट्ठी में। अब वो इस कितार में खड़ा था जो कालका देवी के सामने सजदा रेज होने के लिए लगी हुई थी। 15-20 मिनट की तकलीफ दे इंतजार के बाद उसकी बारी आ गई। मूर्ति के सामने बैठे 2 हट्टे कट्टे पुजारियों के आगे उसने दोनों नारियल रख दिए और मुट्ठी में पकड़े पैसे मूर्ति के बजाय पुजारियों के सामने फेंक दिए, जिन्होंने इसके इस अमल पर अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए एक नारियल उसे वापस थमा दिया था। उसके माथे पर तिलक के साथ ही 3 सफेद लकीरें खींचकर चंद्रा भी लगा दिया, जिसका मतलब यही था कि देवी उस पर जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हो रही है। मंदिर में कोने में जहां देवी के बहुत से पुजारी ऊंची ऊंची आवाज में भजन कुता कर रहे थे, वो भी उनके साथ ही बैठकर इस भजन कुता में शामिल हो गया था। इस तरह बाकी लोग बड़े खुशू खजू से लहरा लहरा कर गा रहे थे, वो भी इसी तरह उनका साथ देने लगा। उसके वहां बैठने का किसी को कोई खास नोटिस नहीं हुआ था, लेकिन सलीम की छठी हिस्स ने इस लंबे तड़ंगे शख्स की निशानदेही जरूर कर दी थी, जो इस हजूम के कोने में दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा हर आने वाले को घूर घूर कर देख रहा था। उसने सलीम को भी हस्बे मामूल बड़े गौर से देखा था, लेकिन क्या मजाल जो सलीम की नजरें उससे टकराई हों। वो बज़ाहिर सूरत हाल से कती लाताल्लुक अपनी जगह खशू खजू से भजन अलामता रहा। इसी दरमियान उस शख्स की नजरें बार बार उसकी तरफ उठती रहीं। सलीम की रंगत उसे धोखा दे रही थी, या फिर उसने सलीम से मुतल्लक कोई राय कायम कर ली थी। अचानक ही वो उठकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही सलीम का माथा ठिनका, जरूर दाल में कुछ काला था और वो शायद सलीम को चेक करना चाहता था। निकलो यहाँ से, किसी नादीदा ताकत ने उसके कानों में चीखते हुए कहा और उसने वहां से उठने का इरादा कर लिया। उसके लिए फिलवक्त मंदिर से बाहर जाना मुश्किल था। ऐन मुमकिन था कि उस शख्स को सलीम पर शक ही ना हुआ हो और वो किसी काम से या फिर अंदर के हालात से मुतमईन होकर बाहर निकल गया हो। बात कुछ भी रही हो, वो जानता था कि उसके ताक़ुब में बाहर निकलना ठीक नहीं। यही सोचते हुए उसने कालका देवी की मूर्ति के अक्ब में मौजूद छोटे से दरवाजे का रुख किया।
ये रास्ता मंदिर से मुल्हिक लंगर खाने तक जाता था, जहां लोग सेवा करते थे और रजाकाराना तौर पर देवी के भक्तों के लिए खाना पकाते थे। ये काम चूंकि रजाकाराना तौर पर था, इसलिए कोई भी यहाँ खिदमत अंजाम दे सकता था। अक्सर लोग अपने डांस में पुण्य हासिल करने के लिए यहाँ मुख्तलिफ नोयत की खिदमत अंजाम दिया करते थे। बड़े एतमाद से कदम उठाता वो भी लंगर खाने में पहुंच गया और बर्तनों के ढेर के नजदीक बैठकर बर्तन धोने लगा। अचानक ही मंदिर के बड़े हाल में जैसे तूफान बदतमीजी गुस्सा आया था। भजन कुथा रुक गई थी और भिक्षुओं की चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। क्या हुआ, क्या बात है, क्या मुसीबत आ गई? लंगर खाने में घबराहट तारी हो गई। करीबन तमाम सेवादार, जिनकी तादाद 10-11 थी, उस दरवाजे की तरफ लपके जो मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति के पहलू में खुलता था। एक मोटी सी औरत के पीछे खड़े होकर उसने औरत के कंधे के ऊपर से हालात का जायजा लिया तो उसका दिल एक मर्तबा धक से रह गया। मंदिर के मरकजी हाल के तीनों दरवाजों पर आर्मी और बीएसएफ के मुसल्लह जवान मौजूद थे, जबकि भारतीय कमांडोज और बीएसएफ के कुछ जवान अंदर घुस आए थे और उन्होंने दीवार के साथ साथ इस तरह पोजीशन संभाली थी कि कोई यहाँ से भागकर बाहर नहीं जा सकता था। खामोश! अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। खामोश, मेरी बात गौर से सुनो, कोई शोर नहीं मचाएगा। इस इलाके में कुछ घुसपैठिए सरहद पार से आ गए हैं। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनका एक साथी इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। आप में से हर किसी को अपनी शनाख्त पेश करनी है। आप जिस जिस देहात के रहने वाले हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं। मेरे जवान एक ही को शनाख्त करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने कथा में खलल डाला, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए ये नागुज़ीर था। हम नहीं चाहते कि वो खतरनाक शख्स बच कर जाने पाए। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सेना फौज के साथ ताउन करेंगे। हाथ में पकड़े एम्पलीफायर से एक फौजी अफसर मंदिर में मौजूद यात्रियों को मुखातिब कर रहा था। ये कैप्टन अश्वनी कुमार था। आर्मी के फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट ने इस मंदिर में व्हाइट फ्लावर की मौजूदगी का एक शक जाहिर किया था और जैसे ही कर्नल बख्शी को यह पैगाम मिला, उसने एक लम्हे की ताकीर के बगैर मंदिर पर धावा बोलने का फैसला कर लिया था और चंद मिनट बाद ही अश्वनी कुमार की कमांड में फौजी यहाँ घुस आए थे। अभी अश्वनी कुमार का खिताब नामुकम्मल ही था जब सलीम उल्टे कदमों पीछे हट गया था। उसने बगैर किसी घबराहट के फरार के रास्तों का जायजा लिया और यह देखकर उसे कदरे मायूसी का सामना करना पड़ा कि यहाँ से फरार की कोई राह मौजूद नहीं। फिल वक्त तमाम लोग मंदिर के हाल की तरफ मुतवज्जा थे और लंगर खाने से इस तरफ जा रहे थे ताकि अपनी शनाख्त करवा सकें। सलीम को तो और कुछ न सूझी। वो लंगर खाने के कोने में उस छोटे से कमरे में जा घुसा जिसमें अशियाए खुर्दनोश, घी, चीनी, चावल और दालों के डब्बे और बोरियां धरी थीं। उसने बज़ाहिर खुद को इस ढेर में छुपा लिया था, लेकिन अभी वो मुतमईन नहीं हुआ था। दूसरे हिल में वो बाहर निकला। इस मर्तबा उसने लंगर खाने से एक बड़ी सी छुरी और चिमटा उठा लिया। अब वो इन दोनों हथियारों के साथ इस छोटे से गोदाम में दोबारा जा घुसा। एक लम्हा जाया किए बगैर वो गोदाम की दीवार तक पहुंच गया। शायद यहाँ किसी ने गुज़िश्ता 10-12 साल से सफाई करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। सलीम ने जो बोरियों के दरमियान सांप की तरह रेंगता हुआ बिल्कुल जमीन से पेशावर फौजियों की तरह चिपक कर यहाँ तक पहुंचा था, अब अपना हाथ दीवार पर फेर कर उसकी मजबूती का जायजा ले रहा था। दीवार यूं तो दोहरी ईंट की बनी हुई थी, लेकिन इसकी खस्ताहाली बता रही थी कि अगर सलीम कोशिश करता तो चगाफ डालने में कामयाब हो जाता। ये जगह इतनी तंग थी कि बमुश्किल 2 बोरियों के दरमियान वो फंस कर अकड़ों कदमों बैठा हुआ था। यूं तो गोदाम के बाहर खड़े होकर सरसरी नजर डालने से वो किसी को दिखाई न देता, लेकिन उसको तलाश करने वाले भी बड़े मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता लोग थे। ऐन मुमकिन था कि वो बोरियां बाहर निकाल कर ये कमरा खाली ही कर देते, जिसके बाद वो बचकर कहीं नहीं जा सकता। यही सोचते हुए दूसरे हिल में उसके बाजू हरकत में आ गए। उसने बड़ी सी और मजबूत छुरी के जरिए 2-3 ईंटों पर जोर आजमाई की। बिलाकर किस्मत ने यावरी की और वो एक कमजोर ईंट तलाश करने में कामयाब हो ही गया। इम्तियाज जमाना के हाथों खस्ताहाली की तस्वीर बनी 2-3 भुरभुरी ईंटें उसने माहिर नक्ब जन की तरह बमुश्किल 2-3 मिनट में निकाल कर दीवार में नक्ब लगा दी थी और मजीद 3-4 मिनट की थका देने वाली मुशक्कत के बाद बिलाकर दीवार में इतना शगाफ करने में कामयाब हो गया था जिसके जरिए रेंग कर बाहर निकल सकता था। जब भारतीय फौज के मुस्तैद जवान बड़ी सख्ती से मंदिर के बड़े हाल में मौजूद एक एक यात्री को चेक कर रहे थे, व्हाइट फ्लावर मंदिर से बाहर निकल चुका था। दीवार से मुल्हिक झाड़ियों में कमर झुकाकर वो दूर तक चलता चला गया। इस तरफ दूर दूर तक किसी का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था, बस खेतों का एक तवील सिलसिला जो हद निगाह तक फैलता चला गया था। शायद इन खेतों को आज ही पानी दिया गया था।
क्योंकि उसे अपने कदम मन मन के बोझल महसूस हो रहे थे। चिकनी मिट्टी उसके नंगे पांवों से टखनों तक लिपटती चली गई थी। उसका जूता तो मंदिर के मेन गेट पर ही पड़ा रह गया था। रात से अब तक की असाब शिकन भागदौड़ और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद ने गो कि उसे थका कर रख दिया था, लेकिन उसने एक लम्हे के लिए भी किसी कमजोर जज्बे को खुद पर गालिब नहीं आने दिया था। वो कमांडो था, उसे जिंदगी से चुमुखी जंग लड़ने की तरबियत दी गई थी। उसने किसी भी मुश्किल तरीन सूरत हाल में हथियार डालना नहीं सीखा था। वो बेबस परिंदों की तरह बेमौत मरने के बजाय आखिरी दम तक बहादुरों की तरह लड़ते हुए मर जाने का कायल था। जो सिचुएशन बड़े बड़े बहादुरों पर मौत का खौफ तारी कर दिया करती थी, वैसी सूरत हाल से लुत्फ अंदोज हुआ करता था। जिंदगी और मौत के इस खेल को उसने हमेशा पेशावर खिलाड़ियों की तरह खेला था और यही उसकी कामयाबी का राज था। कैप्टन अश्विनी कुमार जब अपने आदमियों के साथ लंगरखाने में पहुंचा तो वहां कोई जी नफ्स दिखाई नहीं दे रहा था। कर्नल बख्शी की सोहबत में इतना अरसा गुजारने के बाद वो बहुत कुछ सीख चुका था। जब उसके जवान किसी के वहां न होने की खबर दे रहे थे तो उसने उन्हें लंगरखाने के दोनों गोदाम और कमरे खाली करने का हुक्म दिया। इस अमल में बमुश्किल 6-7 मिनट ही सर्फ हुए थे जब इन लोगों को दीवार में ताज़ा शगाफ दिखाई दिया। अश्विनी कुमार ने अपना दायां हाथ जोर से अपने बाएं कंधे पर मारकर अपना गुस्सा खुद पर निकालना चाहा। ये उन लोगों की बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने पिछले 15-20 मिनट से लंगरखाने को नज़रअंदाज कर रखा था। वो तो अचानक ही उसे ख्याल आ गया कि इधर भी नज़र दौड़ा ले, वरना शायद इसके साथ ही इस तरफ जाने का तकल्लुफ ही ना करते। इसमें उसका कोई कसूर नहीं था क्योंकि लंगरखाने का वाहिद दरवाज़ा मेन हाल में खुलता था और इस तरफ से यहाँ आने जाने वाले को बहरहाल इस हाल से गुजरना पड़ता था। रोशनदान इतने ऊंचे थे जहां तक खड़े होकर किसी के हाथ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शायद इन लोगों ने ये सोचा होगा कि वो इस मंदिर के हाल में लोगों को चेक करने के बाद लंगर खाने का जायजा भी ले लें। बाहर निकलो और इसे ढूंढो, अगर वो बचने में कामयाब हुआ तो ये हम सब के डूब मरने का मकाम होगा। ओह माय गॉड, मैं कर्नल साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा, इन्हें क्या बताऊंगा कि इस तरह हाथ में आए शिकार को हमने भागने का मौका दे दिया है। ओह माय गॉड, उसने बेबसी और गुस्से के मिले जुले जज्बात से कहा। एक मर्तबा फिर तमाम जवान मंदिर से बाहर निकल रहे थे। वो तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए थे और अंधेरी की तरह बाहर जा रहे थे।